जय राम जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। झुकते चले आकर के झुके अनुराम मेरे, तुम झुकते चले आकर के झुके अनुराम मेरे, तो झुकते चले आकर के झुके अनुराम मेरे, तो झुकते चले झुके अनुराम मेरे, तो झुकते चले आकर के 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 झुके अनुराम मेरे। श्री प्रवचन पीयूष जी पेज 31, शब्द बल। आज की सभा में पूज्य महाराज जी ने शब्द के बल का फिर वर्णन किया और इस बात का निर्णय किया कि जो लोग कह देते हैं कि ध्यान में बैठकर मन एकाग्र नहीं होता, मंत्रों वाले शब्द में बहुत बल मानते हैं। आराधन वाले को विश्वास होना चाहिए कि शब्द के साथ शक्ति है, बल है, और ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इस शक्ति से ही मेरा कल्याण होगा। ये विश्वास पूर्ण धारण होना चाहिए। ये विश्वास जितना दृढ़ और ऊंचा होगा उतनी ही उन्नति होगी। कुछ साथी कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, जाप करने के बावजूद भी मन शांत रहता है, मन को एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। वास्तव में हम शब्द के प्रभाव को अच्छी प्रकार धारण नहीं कर सके। नाम देने वाले का कोई दोष नहीं, ये बात लेने वाले की अपनी भावना पर निर्भर है। जब डॉक्टर किसी रोगी को औषधि देता है तो वह अपनी अच्छी भावना तथा शुभ कामना से देता है। जिसे आराम आ जाता है वह सराहना करता है, जिसे आराम नहीं आता वह डॉक्टर की निंदा करता है। यद्यपि दवाई की अनुभव की हुई होती है, किंतु रोगी डॉक्टर को ही कोसता है। आराम ना आने के रोगी में भी तो कोई और कारण हो सकते हैं। रोगी बद परहेजी करे, डॉक्टर तो 24 घंटे पास नहीं रहता, उसकी दवाई तो सिद्ध की हुई होती है। यदि किसी वैद्य के 2-4 केस खराब भी हो जावें तो उसे निराशा नहीं हुआ करती। अध्यात्मवाद में सिद्ध मंत्र इस प्रकार काम करते हैं।
रोग मानस भी होते हैं और शारीरिक भी। रोगी को तो पहले अपने मन में ये सोचना चाहिए कि उसने औषधि ठीक ढंग से धारण की है कि नहीं। अब कोई टाइफाइड का रोगी हो, वे औषधि भी ले ले किंतु चलता फिरता भी रहे तो भला उसे आराम कैसे आएगा। और वह इसके लिए दवाई को बिना प्रभाव के बताए तो उसकी भूल होगी। इस प्रकार से हमारे में कई खराबियां होती हैं। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल। और महाराज ने भक्त प्रकाश जी में भी जब ब्रह्म ज्ञान दिया भक्तों को, तब वहां पे बदपरहेजी का ज्यादा लंबे पेजेस हैं कि क्या क्या नहीं करना, अब क्या क्या नहीं करना, अब क्या क्या नहीं करना। वो ज्यादा लंबे पेजेस हैं एज कंपेयर टू जब आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान दिया। उसी तरह से अगर हमें शब्द से, राम नाम से लाभ नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि हमने राम नाम में जो हमारी आस्था होनी चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, जिन जिन गुणों के प्रति हमारी कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि नहीं राम नाम तो ऐसे है, तो वो ही काम करती है। राम नाम में जो शक्ति है वो ब्रह्मांड की शक्ति है, वही काम करती है, वही रूपांतरण लाती है, वही चहुं ओर सफलता देती है, वही आपको लौकिक पारलौकिक सफलता देती है। दोनों स्वामी जी महाराज की साधना दोनों सफलताएं देती है। केवल राम नाम से परमेश्वर या पारलौकिक नहीं, लौकिक भी खूब सफलता मिलती है, तो अपने आप मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती। दे दो राम, दे दो राम, संसार मुझे दे दो राम, दे दो राम, दे दो राम, संसार सुधार दो मेरा राम। ये हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं नहीं है। कल बोलना पड़ा एक साधिका जी को वो ऐसे ही कोई भजन गा रही थी, तो उसमें यही था, मेरा संसार सुधर जाए, मेरा संसार संवर जाए। ये हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं नहीं है। ये तो या तो भजन ऑफ करो या फिर ये पैराग्राफ हटाओ, ये है ही नहीं। और हम अपने सत्संग में तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे सत्संग में जो शिक्षाएं हैं वो हम शिक्षा प्रद हैं, मतलब हम शिक्षा पढ़कर, समझकर, मनन कर चिंतन करके फिर उसे अप्लाई करते हैं। सो अगर हमें भजन में अटपटा नहीं लगा कुछ, ये कि हम क्या गा रहे हैं या क्या मांग रहे हैं प्रभु से, सो समथिंग इज नॉट गुड, राइट। या बहुत सुंदर दिन रहा आज, लेकिन बहुत सर्दी पड़ रही है, राइट, और बहुत जबरदस्त सभी आने वाले दिनों में भी है। सो सभी के सभी अपना जरूर ख्याल रखिएगा। हर जगह बहुत फ्रीजिंग डिप चल रही है। तो कल सुबह चर्चा हो रही थी, राइट, या आप लोगों के शाम को चर्चा हो रही थी कि कैसे महाराज ने मुझसे लिखवाया, डिक्टेट पूरा करते गए, और स्वामी जी महाराज जी पधारे थे टॉक में भी, और फिर हंसते गए क्योंकि वो जैसे होता है ना, कोई नोटी चीज हो गई है कि चल भाई अब कर मुझे और हंसते जाएं, और फिर जब मुझसे करवाना है तो फिर वो डिक्टेट पूरा का पूरा। तो मुझे उसका उत्तर आया कि भाई धन्यवाद आपकी इसके लिए, हम भी आपको कुछ कहना चाहेंगे पर बाद में कहेंगे। महाराज ने देर नहीं लगाई इस बात में, महाराज ने तुरंत लिखवाया कि धन्यवाद कि आपने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन एक चीज का कृपया ध्यान रखिएगा, ये जितना भी मुझसे लिखवाया जाता है, ये जो भी मैसेज आते हैं आपको या कहीं भी फॉर दैट मैटर, मेरे गुरुदेव डिक्टेट कर रहे होते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है संस्था में कौन कैसा गा रहा है, क्यों बेढंगा चल रहा है, कौन जूते पहन के आ रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप लोग जो मर्जी करो, मेरे गुरुदेव अगर लिखवाते हैं तो वही लिखवाते हैं, तभी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोग पूछते हैं कि फिर चेंजेस आए, फिर ये आए, मुझे नहीं कोई होता इस चीज में, क्योंकि ये महाराज डिक्टेट करवाते हैं, ये महाराज का एरिया है, मेरा कोई एरिया नहीं है।
और ना ही मैं, मुझे इस बात की होती है कि मैं तो, मुझे यही होता है कि अच्छा महाराज क्या करवाना है या क्या करना है मुझे, बस यही होता है और नहीं होता। तो इसलिए आप जब मुझे लिखेंगे या आप अपनी सजेशंस की लिस्ट मुझे देंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सब मैं नहीं लिख रही हूँ। और सो इसलिए और ये भी लिखवाया महाराज ने कि आप ट्रस्ट वाले इसमें विश्वास करते हैं कि नहीं करते, ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई विश्वास करता है इन पोस्ट पे, कोई नहीं करता है, जितने भी आते हैं नो, ये मेरे गुरुदेव करवा रहे हैं, क्योंकि ये कोई पर्सनल थॉट प्रोसेस चलो अब लिखते हैं, चलो ये लिखते हैं ना, कुछ नहीं है ये। और इसलिए इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सब मेरे गुरुदेव का है। जैसे वो लिखवाएं, जहाँ वो बिठवाएं, जहाँ वो गवाएं, जो वो गवाएं, जैसा सब कुछ उनका है। मैं किसी चीज पे का या के आधिपत्य नहीं ले सकती, नो। यहाँ तक कि बैठाने का भी और लाने का भी बिल्कुल भी नहीं। सो सब कुछ उनका है, टाइम ये सब कुछ उनका है, सब कुछ। सो इसलिए ये क्लियर कर दिया। और कहा कि जैसे आप अपने लीडर की सुनते हैं वैसे मैं अपने गुरुदेव की सुनती हूँ, यू नो, और मैं उनको सुनती रहूंगी। मैं बंद नहीं करूंगी कि अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं फला मत लिखो। हाँ, कई बार हम रामोपासना लेते हैं सत्संग के भी, वो भी मुझे कहते हैं कई बार, और मुझे एकदम साइंस पकड़ में आ जाते हैं, ओ कुछ तो हुआ है, तभी राय दे रहे हैं कि ये मत लिखो, ये काट दो, ये ऐसा कर दो, तो कि पूरा आ जाता है कि हाँ कुछ हुआ है या कुछ इन्फ्लुएंस है या कोई माया छाई हुई है। नहीं तो जो जानते हैं उन्हें पक्का है कि महाराज लिखवा रहे हैं, उसमें कटा पिटी क्या, महाराज सब महाराज का है। मैं कोई बुद्धि लगा के नहीं मुझसे काम करवाते, वो हो ही नहीं सकता बुद्धि लगा के, राइट, या ये बात है। सो इसलिए ये हुआ एक एक्सचेंज। सो प्रश्न आया कि क्योंकि पोस्ट आ रहे थे भोजन के, तो कहते हैं हम किसी जगह पे गए, वहाँ सत्संग होता है महाराज का, तो वहां पर तो खाना नॉन स्टॉप ही चल रहा होता है बाहर से आने वाले मालूम। तो हमने कहा कि बस स्वामी जी के तो किसी सत्संग में नहीं ऐसे होता है, यहाँ क्यों होता है? तो उन्होंने बोला कि ये महाराज से हुआ है, पूछा हुआ है, कहा हुआ है, ऐसे जैसे भी। तो पर कहते कि जब से मैं वहां से आई, वो तो अब बात कर रहे क्योंकि पोस्ट जा रहे थे, कहते मुझे 1 हफ्ता हो गया है वहां से आए और मेरा मन अशांत था, और कहते मैंने खा भी लिया, मैंने पेमेंट भी कर दी, लेकिन मेरा मन चैन नहीं लेने दे रहा था। तो आज फिर उन्होंने फिर पूछ ही लिया, उनका आपका मन, आप क्या कर रहे थे कि आपका मन चैन नहीं लेने दे रहा, लेकिन आप किसी तरह चाह रहे हैं कि मैं बताऊं कि पेमेंट हो ताकि मेरे मन को शांति मिले। आपका मन, आपका अंदर से हृदय गुरुदेव आपको पहले से ही बता रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अनुपमा बोल दे अच्छा पे तो कर दिया है ताकि आपके मन को शांति मिले। और फिर मैंने कहा मैं ऐसा क्यों करूंगी क्योंकि ये देखिए सबको पता है, और जिनको जो प्रैक्टिस करते हैं वो उनको फिर वहां जागृत है राम, वहां जागृत है स्वामी जी महाराज, इसलिए जो प्रैक्टिस करते हैं उनको तो वो बताएंगे कि उनको जो पसंद नहीं आ रहा। तभी आप एक हफ्ते से परेशान थे और वेट कर रहे थे कि कि मैं बोलूं मैंने पे किया था। सो इसलिए अब बाहर खा के आइए, उस स्थान को केवल भक्ति का स्थान कीजिए, भोजन का क्या स्थान करना है ना। बाहर खा के आइए, एंजॉय कीजिए, मनपसंद का खाइए, और फिर उस स्थान में अगर परोसा भी जाता है सो व्हाट,
उनको उनका काम है, वो उनको करने दीजिए। हमारा काम तो महाराज हमारा काम बता रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, हम लोग संचालक नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग मात्र साधक हैं जो भक्ति के लिए जाते हैं। सो भक्ति का काम कीजिए ना। गुरु के द्वार आए हैं, गुरु के स्थान आए हैं, भक्ति के लिए आए हैं ना, वही काम कीजिए। बाकी इधर उधर के प्रलोभनों में क्यों पड़ना, सो ये चीज है। तो फिर वो कहते कहते पर मुझे कई बार इनविटेशन आता है कि अमृतवाणी जी की किट्टी लगा लो। तो कहते वहां तो मैंने कहा नहीं बाबा, नहीं, ये तो नहीं मैं करूंगी, ये तो मैं नहीं करूंगी। तो इसलिए क्योंकि वहां खाना पीना होता है। अमृतवाणी जी की किट्टी हो सकती है, लेकिन बिना खाने की भी हो सकती है। लॉटरी है ना किट्टी, तो किसकी लॉटरी निकली है तो हो सकती है, किसके घर सत्संग की लॉटरी निकली है, हो सकती है बिल्कुल, लेकिन बिना खाने पीने के। और अगर खाना पीना करना है, पहले पेट पूजा कर लो ना। पहले इधर की गॉसिप कर लो, उधर के हालचाल पूछ लो, फिर सारा पेट पूजा करके फिर बैठो खाने के लिए। अब देखो, अब फिर करो भजन पेट भर लिया ना, फिर करो अब भजन, सत्संग करो, ताकि कुछ लेके तो जाओ, है ना, कुछ लेके तो जाओ। क्योंकि अमृतवाणी जी के बाद खाएंगे, गॉसिप करेंगे, वो तो सारा उसका सुंदर सा प्रसाद तो चला गया। लेकिन जब आप खा के बैठेंगे, वो तो फिर देखना पड़ेगा कैसे रहा खा के बैठना। इसलिए अच्छा है, अवेयरनेस है, डिसीजंस ले रहे हैं जो कि पहले डिसीजंस नहीं लेते थे, या संसार की शर्मो शर्मी कर लेते थे। अब संसार को, गुरु को प्राथमिकता दे रहे हैं, गुरु का चयन कर रहे हैं, और फिर संसार को नो कर रहे हैं कि नहीं, हमारे गुरु के नियम ऐसे नहीं है, हम नहीं करेंगे। बहुत सुंदर बात है, ऐसे ही फेमस होने चाहिए कि नहीं, श्री राम शरणम के साधक तो ऐसे करते हैं, है ना, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं छुएंगे, वो नहीं ऐसे करेंगे, या ऐसे फेमस होने चाहिए क्योंकि उनके सदगुरु महाराज ऐसे हैं, है कि नहीं। बिल्कुल। सो फिर आया प्रश्न आया कि मेरी फ्रेंड है और वे न्यूली मैरिड है, अभी 10 महीने हुए हैं। उनकी जो सासू माँ है वे श्री राम शरणम जाती हैं, वहां की साधिका हैं, और वो घर आके बहू पे बड़ा कहर मचाती हैं। अब ये तो बदनामी हो रही है श्री राम शरणम की, क्योंकि अब नई बहू आई है, सासू माँ कहती मेरे कपड़ों पे टिप्पणी करेंगी, कंपैरिजन करेंगी, हमारे कपड़े ऐसे, तुम्हारे कपड़े ऐसे। तो और फिर ऐसे मैंने कहा भाई उन्हें लगा दो कहती मुझे बैठक लगवा दो। तो कहती, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगाओ बैठक, क्योंकि श्री राम शरणम के लोग ऐसे नहीं होते हैं श्री राम शरणम को बदनाम मत करो। हाँ, उनके गुरुजन ऐसे नहीं है जैसे तुम्हारी सासू माँ एक्ट कर रही है। हाँ, तो प्लीज उन्हें कहो कि लगाएं और देखें कि असली में श्री राम। कहती मैं उनके साथ सत्संग नहीं जाना चाहती थोड़ी देर तो वो दूर होती है। बिल्कुल, कितनी प्रॉब्लमैटिक है, राम नाम बसा ही नहीं, बिल्कुल, है ना, राम नाम बसा ही नहीं। और अपने ही घर में जो खुद ही चूज करके बहू लाई हैं, उस पर कितना गंदा इंप्रेशन डाल रही हैं श्री राम शरणम का। हाँ, कहते वो जाती हैं तो उनका सबसे पहले तो आप ऐसा करो, उन्हें को जो उनकी सासू माँ की फोटो है जिसमें वो विवाह में नाच रही हैं, वो लगाओ, वो डाइनिंग रूम में लगवा दो। फिर कहती हैं कि वो जाने नहीं देती हैं, बड़ी तरसा के पीहर जाने देती हैं। ये श्री राम शरणम की साधिका जी हैं। तो उन्हें को कि पूछना बंद करो, सुसु जाते हो, पूछते हो मम्मी जी सुसु सुसु चली जाऊं। हाँ, रात को अपने हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, उन्हें हक देते हैं, सासू माँ से पूछते हैं कि मैं उन्हें हक दे लूं, नहीं पूछते ना ये सब। जब टॉयलेट जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए सासू माँ की परमिशन नहीं लेते, तो
घर जाने के लिए भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी से नहीं जरूरत है, और रोने की तो बिल्कुल नहीं जरूरत है। जस्ट बिकॉज एक साधिका जो कि अपने गुरुजनों का नाम इतना गंदी तरह खराब कर रही हैं, अपनी अपनी बहू के साथ ऐसे ट्रीट करके, उनसे कोई पूछने की नहीं जरूरत है ना। राम राम करो और निकल जाओ। अगर वो सो रही होती है उस समय कोई बात नहीं, निकल जाओ। 10 महीने वेट करने की भी जरूरत नहीं थी, पूछने की क्या जरूरत है। लीगल राइट्स है भाई, यू आर लीगली वेडेड, सारे के सारे आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके फुल राइट्स हैं। आप कोई स्लेव थोड़ी ना, कोई खरीद के थोड़ा ना लाया है आपको। कैसी बात करते हैं, खुद ही आप ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं और फिर दूसरे को इतनी ज्यादा वो दे देते हैं। ठीक है, कल अगर टॉयलेट करने के लिए पूछे सासू माँ कैन आई गो टू द टॉयलेट, तब पूछो कि सासू माँ कैन आई ईट, कैन आई गो आउट, कैन आई स्टैंड, कैन आई सिट। अगर टॉयलेट जाने के लिए सासू माँ से नहीं पूछ रहे हैं और किसी काम के लिए भी नहीं पूछेंगे। हाँ सासू माँ की साड़ी पहननी है फिर पूछो मम्मी जी आपकी ये साड़ी बड़ी अच्छी है, मैं ये साड़ी पहन लूं, तब पूछो तब पूछो। मम्मी जी आपके कंघी कर दूं, मम्मी जी आपका हेयर स्टाइल बनाऊं, तब पूछो ना, मम्मी जी से रिलेटेड बात, बस दैट्स इट। कोई पूछना नहीं है। और हस्बैंड कहते हैं कि पूछा नहीं, बोलो मैं अडल्ट हूं। हाँ, मैं नाबालिग थोड़ी ना हूं कि मम्मी मम्मी मैं बाहर खड़ी हो जाऊं, मम्मी मम्मी मैं वहां चली जाऊं। एडल्ट हूं मैं भाई, नाबालिग नहीं हूं। तो ये जो चीजें हैं, ये राम नाम जो है आपको इस चीज के लिए तैयार करेगा। हाँ, तो जो इस तरह की महिलाएं हैं जो श्री राम शरणम जाती हैं और फिर नई बहू आती हैं, उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करती हैं और अपने गुरुजनों का नाम ऐसा खराब करती हैं, तो प्लीज उन्हें कहो कि भी बुक लगाओ। हमारे गुरुजनों ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया करने को, राइट? कहीं नहीं लिखा हमारे सत्संग में या हमारे गुरुजनों का कुछ नहीं है ऐसा कि जो सासू माँ है वो ऐसा बिहेव करे। ठीक है जी। सो लाइए, उन्हें नया बुक क्लब आरंभ हुआ है और वो भी श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। या सो बहुत सुंदर है। पता चले, उन्हें भी पता चले कि सासू माँ जहाँ जाती हैं वहाँ के भाव कैसे होने चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, राइट? फिर वो भी बैठ सकती हैं। फिर उन्हें क्लियरली पता चलेगा जो सासू माँ जी कर रही हैं वैसा तो कहीं भी नहीं संतों ने लिखा, वो अपनी मनमानी कर रही हैं। शी इज नॉट फॉलोइंग गुरुजन्स डायरेक्शंस। सो आप देखेंगे कि आप जब ऐसा करेंगे, आप गुरुजनों को फॉलो करना शुरू करेंगे, आप आराम से मम्मी जी को राम राम कह के आशीर्वाद लेके घर से जा पाएंगे। चाहे वो टोकती भी हैं, चाहे कुछ मर्जी करती है, चाहे गंदी गंदी बातें सुनाती हैं, आप कहेंगे कोई बात नहीं मम्मी, आके सुनूंगी बाकी सारी रोना नहीं है रोना नहीं है। वो जो फोटो लगाएंगे ना, आप मेन हॉल में लगाइए मम्मी जी की नाचते हुए फोटो, क्योंकि आपको याद रहेगा कि मम्मी जी ने मुझे रुलाने के लिए नहीं नाची थी अपने बेटे का घर बसाने के लिए नाची थी और ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके राइट? सो अगर उन्होंने ऐसी मनस्थिति में बहू को रखा तो बेचारा लड़का अकेले रह जाएगा क्योंकि रोने के लिए वो नहीं आई है, वो हंसने के लिए आई है, अपना जीवन बनाने के लिए आई है, राइट? सो सही तरह से गुरुजनों की शिक्षाएं फॉलो करेंगे तो बहुत आनंद में रहेंगे और ससु माँ को अपना काम करने देंगे हाँ, फिर वो उनके जितने भी कटाक्ष है बॉदर नहीं करेंगे। या मम्मा जी ये आपके गुरु ने नहीं सिखाया हंस सकेंगे, राइट? हंस सकेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आनंद धन्यवाद। आइए सीधे होके
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम। जय जय।